नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताओ तो स्टार्ट करें आज का सेशन। और कल की क्लास में हमने प्यारे दोस्तों कल की क्लास में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक खत्म किया था और मैंने आपसे बोला भी था कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। तो आशा और उम्मीद है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, बोलो भाई। सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। शालू, विनय, राजेश, नितेश, सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख। और पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक खत्म किया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक फिनिश किया था। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व करते रहिएगा। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो साथ के साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, तैयार होता चला जाएगा। अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दो पार्ट होते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। रोमा, मनीषा, चंदन, कौशिकी, मोनी, वेद, कंचन, सभी को नमस्कार दोस्तों। वेन डायग्राम में मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के सवाल आते हैं। एक आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में प्यारे दोस्तों आपको जीके जीएस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फिगर बनाते समय जीके जीएस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और फैक्चुअल दूसरे पार्ट होता है, फैक्चुअल वेन डायग्राम, जिसका आंसर फिगर में ही दिया होता है। आंसर किस में होता है, फिगर में ही होता है। जो फिगर आपको दिया जाएगा उसी में आंसर होता है। तो दूसरा पार्ट बहुत आसान है, बहुत इजी है, जिसका आंसर आप उसी डायग्राम से निकालते हैं। ठीक है भाई। और पहला टाइप लॉजिकल वेन डायग्राम। तो लॉजिकल वेन डायग्राम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली होता क्या है दोस्तों, सर्किल से रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी चीजों के बीच में। वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, वो लैंड बाउंड्रीज हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की क्लासिफिकेशन हो सकता है जिसको आपको सर्किल से डिनोट करना होता है। तो सबसे पहली बात आई कि सर वेन डायग्राम बनाया कितने प्रकार से जा सकता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, वेन डायग्राम सिर्फ और सिर्फ 10 प्रकार के वेन डायग्राम होते हैं। उस 10 में से आपको बनाना भी नहीं है, उस 10 में से 4 आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे और एक सवाल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उस सवाल को देखते हुए सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है भाई। तो चलो, पहला वेन डायग्राम जो बनता है मित्रों, वो बनता है ऑल 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 का। ऑल ऑल ऑल, जैसे मान लो आपके सामने एक सर्किल बना दिया, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, इसे एक्स, इसे वाई, इसे जेड मान लो। तो पहला रिलेशन क्या बनेगा, ऑल एक्स इज वाई। दूसरा बनेगा ऑल वाई इज जेड। और तीसरा बनेगा ऑल एक्स इज जेड। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया, इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नोएडा का वेन डायग्राम बनाना है, तो आप क्या कहोगे कि अगर मान लो सर मैंने ये पूरा का पूरा सर्किल इंडिया की बाउंड्री बना दी कि इस सर्किल के अंदर आने वाला सारा रीजन इंडिया है, तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश किसके अंदर है, इंडिया के अंदर, और पूरा का पूरा नोएडा किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सारा का सारा नोएडा यूपी में, सारा का सारा यूपी में, इंडिया में, इसीलिए सारा नोएडा किसमें, इंडिया में। दूसरा जो वेन डायग्राम बनता है मित्रों, वो बनता है सम 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 का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। किसका, सम सम सम। जैसे मान लो आपके सामने ये फिगर बना दिया कुछ इस तरीके से, इसे x, इसे y, इसे z मान लो। तो पहला रिलेशन क्या बनेगा, सम x आर y। कुछ x क्या है, y है। दूसरा क्या बनेगा, सम y आर z। कुछ y क्या है, z है। और तीसरा क्या बनेगा, सम x आर z। कुछ x क्या है, z है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, हॉकी प्लेयर,
हॉकी प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर का वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो आप क्या कहोगे कि अगर मैं क्रिकेट प्लेयर की बाउंड्री बना दूं सर, तो क्या सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर फुटबॉल प्लेयर होते हैं? आप कहोगे नहीं। तो कुछ होते हैं, दैट इज सम क्रिकेट प्लेयर कैन बी फुटबॉल प्लेयर। क्या सारे के सारे फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, फुटबॉल प्लेयर हॉकी प्लेयर हो सकते हैं? नहीं। लेकिन कुछ हो सकते हैं, सम फुटबॉल प्लेयर कैन बी हॉकी प्लेयर। और क्या सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर हॉकी प्लेयर हो सकते हैं? तो कुछ हो सकते हैं। ठीक है भाई, किसका बर्थडे है आज? हैप्पी बर्थडे प्रिंस भाई। चलो नेक्स्ट, तीसरा जो वेन डायग्राम बनेगा वो नो 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 का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है भाई, जैसे आपके सामने ये फिगर बना दी, इसे x, इसे y, इसे z मान लो। पहला रिलेशन क्या बनेगा? नो x इज y। दूसरा क्या बनेगा? नो y इज z। और तीसरा क्या बनेगा? नो x इज z। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों एक सवाल, मैंने बोला कि बॉय, डॉग और गर्ल का वेन डायग्राम बनाना है। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या लड़के कुत्ते हो सकते हैं? बोलो, क्या लड़के कुत्ते हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर। नो बॉय इज डॉग। अच्छा ये बताओ, क्या लड़कियां हो सकती हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर। नो गर्ल इज डॉग। और क्या लड़के लड़की, लड़की लड़का हो सकते हैं? नहीं हो सकते, दैट इज नो बॉय इज गर्ल। तो ये तीन फिगर आपके सामने है ना। कुल मिलाजुला के 10 फिगर बनते हैं, जिसमें से 4 आपके विकल्प में दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर है। ये 3 फिगर आपके सामने हैं। चौथी फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। जो चौथी फिगर है कुछ इस तरीके की बनेगी। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा सम x आर y। ध्यान से समझ लो, 10 फिगर मैं आपके सामने बना देता हूं, उसी पे एक एक करके सवाल करेंगे। दूसरा बनेगा सम y आर z। और तीसरा बनेगा सम, सॉरी, नो x इज z। जो पांचवी फिगर बनती है कुछ इस तरीके की बनेगी। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y। दूसरा बनेगा नो x इज z। और तीसरा बनेगा नो y इज z। छठी फिगर कुछ इस तरीके की बनती है आपकी दोस्त। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y। दूसरा बनेगा सम y आर z। और तीसरा बनेगा नो x इज z। अगली जो फिगर बनती है कुछ इस तरीके की बनेगी। आपके सामने x, y और z है। पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y। दूसरा बनेगा सम y आर z। और तीसरा बनेगा सम x आर z। ठीक है भाई। जो अगली फिगर बनेगी आठवीं फिगर, वो कुछ इस तरीके से बनती है। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लो, तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज z। सभी x z है। दूसरा बनेगा ऑल y इज z। सभी y z है। और तीसरा बनेगा नो x इज y। कोई भी x y नहीं है। जो नौवीं फिगर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनती है मित्रों। अगर इसे x, इसे y, इसे z मान लें, तो रिलेशन बनेगा ऑल x इज z। दूसरा बनेगा ऑल y इज z। तीसरा बनेगा सम x आर y। और जो लास्ट फिगर बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इसे x, इसे y, इसे z मान लूं, तो ये पहला रिलेशन बनेगा सम x आर y। दूसरा बनेगा नो x इज z। और तीसरा बनेगा नो y इज z। सिर्फ ये 10 ही फिगर बनते हैं और 10 में से 4 आपके विकल्प में दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है किसी भी प्रश्न के लिए कि बताइए सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा होगा। ये बात आपसे पूछी जाती है दोस्तों। बताओ बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? आपस में बात नहीं करिए और बताइए जरा यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई।
ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसी से संबंधित सवाल सर कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे दूं, शुरुआत में मैं ही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है भाई, और फिर मैं ऑप्शन वाले सवाल दिखाऊंगा। पहले आप एक बार बनाने की कोशिश करना, जब आप बनाना सीख जाओगे तो मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कैट्स, पेट्स, डॉग्स। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? बिल्ली, पालतू और कुत्ते, ठीक है। दूसरा है हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, पति पत्नी और परिवार। तीसरा है सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड, ठीक है। चौथा है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूएसए। अगला है स्नेक, सांप, लिजर्ड, छिपकली और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हिंदी में हम बोलते हैं सरीसृप, रेंगने वाले जीव, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास है वुड, लकड़ी, टेबल, मेज, चेयर, कुर्सी। अगला क्वेश्चन है टेबल, चेयर, फर्नीचर। जरा इनके वेन डायग्राम आपको बनाना है और मुझे सिर्फ नंबर बताइए कि कौन सा फिगर नंबर आंसर होगा इसका, कौन सा फिगर नंबर आंसर होगा। यहां पे फिगर नंबर आपके सामने है ना, सारा फिगर नंबर आपके सामने है, तो आपको यह बताना है कि हर एक सवाल के लिए कौन कौन सा फिगर नंबर ऑप्शन होगा। फटाफट ट्राई करिए भाई। बनाओ फटाफट।
आया? देखो, अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं तो बहुत ध्यान से सोच समझ के फिगर बनाना। कैसे? अगर मान लो मैं पेट्स पालतू की बाउंड्री बना दूं कि इसके अंदर आने वाले सारे के सारे पालतू हैं, पेट्स हैं, तो क्या बिल्लियां पालतू होती हैं? आप कहोगे हाँ सर होती हैं। क्या सारी की सारी होती है? नहीं, कुछ तो होती हैं। दैट इज सम कैट्स आर पेट्स। क्या कुत्ते पालतू होते हैं? होते हैं। क्या सारे के सारे होते हैं? नहीं, कुछ कुत्ते तो होते ही हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। बीच, क्या बिल्ली कुत्ता या कुत्ता बिल्ली होते हैं? नहीं। बीच वाला मर्जी आपकी, शेर पाल लो, गाय पाल लो, भैंस पाल लो, बकरी पाल लो, ये सारे के सारा क्या है आपके लिए पालतू होगा। आगे देखो, हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली। अगर मैं फैमिली की बाउंड्री बना दूं तो आप मुझे बताओ कि हस्बैंड इज अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड वाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली। लेकिन हस्बैंड कभी वाइफ, वाइफ कभी हस्बैंड नहीं हो सकते। आगे देखो, सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड। अगर मैं लिक्विड की बाउंड्री बना दूं दोस्तों तो इसी के अंदर सोडा वाटर आएगा, इसी के अंदर मिनरल वाटर आएगा। लेकिन सोडा वाटर कभी मिनरल वाटर, मिनरल वाटर कभी सोडा वाटर नहीं हो सकता। ये मत बोल देना दोनों मिला के पीते हैं सम का रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। आगे देखो, बहुत सारे लोगों ने यूएसए के अंदर दो गोले बनाए। कितने लोगों ने यूएसए के अंदर दो गोले बनाए? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। बताओ जरा कितने लोगों ने बनाए? बेटा इसके लिए भूगोल आपको पता होनी चाहिए थी कि अगर मैं नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, अगर मैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंट्री की बात करूं तो यूएसए वहां का मोस्ट पावरफुल कंट्री है। बट साउथ अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम द रीजन। अगला है स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल। सरीसृप की अगर हम बाउंड्री बना दे रेप्टाइल्स की तो इसी के अंदर क्या आएगा? स्नेक आएगा, और इसी के अंदर क्या आएगा? लिजर्ड आएगा। लेकिन स्नेक कभी लिजर्ड और लिजर्ड कभी स्नेक नहीं हो सकते। अगला वुड, टेबल और चेयर। अगर मैं वुड की बाउंड्री बना दूं तो बताओ क्या सारे टेबल लकड़ियों से बनाए जाते हैं? आप कहोगे नहीं, कुछ बनाए जाते। सर क्या सारे चेयर लकड़ियों से बनाए जाते हैं? नहीं बनाए जाते, कुछ बनाए जाते हैं। क्या टेबल चेयर या चेयर टेबल हो सकता है? नहीं। बीच में लकड़ी से पलंग बन जाएगा, बहुत सारी चीजें बन जाएंगी, सोफा बन जाएगा। आगे देखो, टेबल, चेयर और फर्नीचर। अगर मैं फर्नीचर की बाउंड्री बना दूं तो टेबल भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है, लेकिन टेबल कभी चेयर, चेयर कभी टेबल नहीं हो सकता। बताइए कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर, सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिया है? फटाफट बताइए। क्लियर है ना? कितने लोगों के सारे प्रश्न सही हुए हैं? फटाफट बताइए। चलो, अब आ जाते हैं हम सवाल जो आपके एग्जाम में ऑप्शन के साथ होता है, उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मित्रों, क्या आने वाला है? फटाफट बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तीन गलत, एक गलत, दो तीन गलत। वाह, ऐसे कैसे? अच्छे से सोचना समझना चाहिए था, अच्छे से सोच समझ के उत्तर देना चाहिए था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोला गया प्लेग्राउंड, स्कूल और कॉलेज। अब जरा, कई बार ऐसे सवालों का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देते हैं। आप देखो, क्या सिर्फ प्लेग्राउंड एक ही जगह होता है? आप कहोगे नहीं सर, दोनों जगह होता है। तो अगर मान लो प्लेग्राउंड बना दें हम यहां, खेल का मैदान, तो खेल का मैदान कुछ स्कूल में भी होता है, खेल का मैदान कुछ कॉलेज में भी होता है, खेल का मैदान आपके गांव में भी होता है, सोसाइटी में भी होता है कि नहीं? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यही कंफ्यूजन में तो क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। विशाल, पीयूष, एकता, अश्मिता, सरफराज, अनूप, समर, श्रेयांश, दर्पण और अभिषेक का आंसर सही है, और कुल 63% बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा सोच समझ के बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करिए भाई।
सर डी क्यों नहीं होगा? बेटा डी इसलिए नहीं होगा कि स्कूल कॉलेज थोड़ी होता है, स्कूल को कॉलेज थोड़ी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हो क्या कि कुछ स्कूल कॉलेज होते हैं, कुछ कॉलेज स्कूल होते हैं? ऐसा नहीं ना, स्कूल अलग होता है, कॉलेज अलग होता है। बेड, बेडरूम और हाउस, अगर मैं हाउस की बाउंड्री बनाऊं, सर हाउस है तो इसी के अंदर को क्या होगा? बेडरूम होगा, हाउस के अंदर ही। और बेड किसके अंदर होगा? बेडरूम के अंदर होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेहा, पीयूष, आशीष, प्रिंस, दर्पण, अनूप, अमृत, कौशिकी, सानिया और हटवाल जी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ, सोच के बताना, समझ के बताना अच्छे से। बोलिए भाई। गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी, अगर मैं ज्वेलरी की बाउंड्री बना दूं, आभूषण गहनों की बाउंड्री बना दूं, तो कुछ ज्वेलरी गोल्ड से बनते हैं, कुछ ज्वेलरी सिल्वर से बनते हैं, कुछ ज्वेलरी हीरे से, शीशे से और भी नए नए रत्नों से बनते हैं। तो आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी आंसर दे रहे, बताओ। मनीषा, अभिषेक, करण, आशीष, नेहा, अमृत, चंदन, अनूप, एकता और ब्रह्मदेव का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये सारे आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। एक बार फटाफट करेक्ट करके आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। सोच समझ के आंसर बताइएगा, अगर जल्दबाजी में आंसर देंगे तो आंसर के गलत होने के भरपूर चांसेस होते हैं, इसीलिए आंसर को सोच समझ के बिल्कुल देना है। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बोलो। बोला गया ह्यूमन, प्रोफेशनल और गर्ल। लड़कियां इंसान होती हैं, है कि नहीं? लेकिन ये मत कह देना, बहुत सारे लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, मुक्का मार दूंगा मैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ लड़कियां इंसान होती है, बाकी की लड़कियां क्या होती हैं? है भाई, कुछ लड़कियां ही इंसान होती हैं। और देखो लड़की ही लड़की का आंसर गलत दे रही है, बताओ। कह रही कुछ लड़कियां इंसान होती हैं, बताओ। सर अगर मैं बाउंड्री बनाऊं किसकी? ह्यूमन की, तो प्रोफेशनल पेशेवर आदमी कौन होता है? इंसान ही पेशेवर होता है। तो यहां पे प्रोफेशनल अगर बना दे तो आप कहोगे सर कुछ लड़कियां प्रोफेशनल होती हैं, सारी लड़कियां इंसान होती हैं, सारे प्रोफेशनल इंसान होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां पेशेवर होती हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो आंसर ए आंसर दिया 29% लोगों ने। यहां क्या बना दिया? ह्यूमन, गर्ल, प्रोफेशनल। कहा कुछ लड़की इंसान होती है, बाकी की लड़की कौन होती है, बताओ। जशनदीप, हटवाल जी, आशीष, सुमित, हेमंतो, नरेश, समर, अनूप, श्रेयांशु और प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, मैंने कहा था ना कि आपको इसमें जीके जीएस की थोड़ी बहुत नॉलेज लगेगी, है ना? तो कुछ इस प्रकार के सवाल आएंगे जहां पे आपको जीके जीएस की नॉलेज लगेगी। बताइए। ऑल ह्यूमन आर प्रोफेशनल नहीं है, ऑल प्रोफेशनल आर ह्यूमन है। सवाल जरा ध्यान से देखो बेटा, ये अगर मैंने बनाया ह्यूमन की बाउंड्री और यहां लिख दिया प्रोफेशनल, तो आप ये थोड़ी कह रहे हो कि ऑल ह्यूमन आर प्रोफेशनल, बट ऑल प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल होंगे वो ह्यूमन होंगे, जितने भी प्रोफेशनल होंगे वो कौन होंगे? ह्यूमन होंगे। बाकी जो ये ह्यूमन बचे हैं, हो सकता है प्रोफेशनल ना हो सकता है प्रोफेशनल ना हो, है कि नहीं? लेकिन जो प्रोफेशनल होंगे वो ह्यूमन ही होंगे। बताओ अगला क्वेश्चन।
हवा महल जयपुर और राजस्थान, अगर मैं राजस्थान की बाउंड्री बनाऊं तो इसी के अंदर क्या आएगा, जयपुर, और हवा महल कहां है, जयपुर में। हवा महल कहां है, जयपुर में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जशनदीप, एकता, मिस्टर परफेक्ट, प्रथम, अनूप, ब्रह्मदेव, सुभाश्री, मनीषा, हटवाल जी और समर का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ क्या आंसर आने वाला है, बोलो। बोलो। बोला गया मोनुमेंट, ताजमहल और व्हाइट हाउस। अगर मोनुमेंट की बाउंड्री बात करें, मोनुमेंट स्मारक की बात करें, स्मारक की, ठीक है ना, मोनुमेंट की बात करें स्मारक की, तो आपको पता है कि ताजमहल एक स्मारक है, लोग देखने जाते हैं। बट व्हाइट हाउस एक बिल्डिंग है। व्हाइट हाउस क्या है, एक बिल्डिंग है जहां अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। जशनदीप, विशाल, हेमंतो, मनीषा, रिक, अमृत, श्रेयांशु, आरिफा, कौशिकी और विक्रम सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाक से, क्या आने वाला है। बोलिए भाई, आया इस क्वेश्चन का आंसर। बोला मैन, फादर और डॉक्टर। अगर मैं मैन की बाउंड्री बनाऊं तो सारे फादर क्या होंगे, मैन होंगे, और डॉक्टर कैन बी मैन, कैन बी फादर, कैन बी फीमेल ऑल्सो। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। पीयूष, सुभाश्री, हेमंतो, मनीषा, उर्विजा, मिस्टर परफेक्ट, जशनदीप, एकता, अमृत और आरिफा का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, क्या आएगा, बोलो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। आगे आंसर देखो, एशिया, इंडिया और पाकिस्तान। अगर मैं एशिया की बाउंड्री बनाऊं मित्रों, तो इसी के अंदर इंडिया आएगा और इसी के अंदर पाकिस्तान आएगा। बट इंडिया कैन नेवर बी पाकिस्तान एंड पाकिस्तान कैन नेवर बी इंडिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मदेव, हटवाल जी, श्रेयांशु, सरफराज, नेहा, आशीष, मिस्टर परफेक्ट, जशनदीप, कनिष्क और सुमित का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताओ जरा, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, क्या आने वाला है। मैन, सिस्टर और फादर। मैन, सिस्टर और फादर, फटाफट बताओ।
बी आंसर देने वाले लोगों, मैं क्या बताऊं तुम्हें। अरे बी आंसर देने वाले लोगों, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो कि कुछ फादर क्या होते हैं, मैन होते हैं। बाकी के ये फादर कौन होते हैं, बाकी के ये जो फादर बच गए ये कौन होते हैं, महिला होते हैं क्या। बोलो, बाकी के ये फादर कौन होते हैं, महिला होते हैं। अगर मैं बनाऊं कि मैन की बाउंड्री, तो सारे के सारे फादर क्या होते हैं, मैन होते हैं। बट सिस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए आएगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। श्रेयांशु, चंदन, जशनदीप, आकाश, नेहा, पीयूष, निहाल, ब्रह्मदेव, विशाल और समर का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सारे दोस्त, क्या आने वाला है। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ, सारे लोगों को बताना है, सारे दोस्तों को बताना है। किंग, फादर और क्वीन। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं किंग की बाउंड्री बनाऊं, हो सकता है कि कुछ फादर किंग हो, कुछ फादर ना हो, बट क्वीन इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम, विशाल, जशनदीप, श्रेयांश, शुभाश्री, आशीष, नेहा, ब्रह्मदेव, सुमित और सुजौन का आंसर बिल्कुल से। ये आंसर भी बहुत सारे लोगों ने दिया है कि सारे फादर क्वीन होते, किंग होते हैं भाई। होते तो वैसे सारे ही फादर किंग हैं, लेकिन यहां पे सवाल थोड़ा अलग सोचना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से, क्या आएगा। बोलिए, आया। फ्रूट, वेजिटेबल एंड एप्पल। अगर मैं फ्रूट की बाउंड्री बनाऊं तो इसी के अंदर एप्पल आएगा, बट वेजिटेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। पीयूष, श्रेयांशु, ब्रह्मदेव, मिस्टर परफेक्ट, सरफराज, जशनदीप, विशाल, आरिफा, चंदन और काजल का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताइए भाई। सारे दोस्तों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए, आया। बोला गया डॉक्टर, फादर और मदर। अगर मैं डॉक्टर की बाउंड्री बना दूं दोस्तों, तो कुछ डॉक्टर फादर होते हैं और कुछ डॉक्टर मदर भी हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कायदे से अगर देखें तो इसका वेन डायग्राम बनाया नहीं जा सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है। अमृत, हटवाल जी, सिमरन, निहाल, चंदन, अनूप, सरफराज, कुमकुम, श्रेयांश और उर्विशा का आंसर सही है। अगर ध्यान से देखें तो इस सवाल का उत्तर हम नहीं बना सकते थे, ठीक है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, फटाफट बताओ।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, क्या आएगा। देखो जरा, बोला गया ब्रदर, फादर और पेंटर। सर कुछ ब्रदर क्या हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ठीक है भाई। कुछ फादर क्या हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। कुछ पेंटर क्या हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 25% बच्चों ने सिर्फ आंसर दिया है। विशाल, श्रेयांश, नेहा, प्रिंस, जशनदीप, अमृत, मनीषा, हटवाल जी, समर और अभिषेक का आंसर बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, अगेन समझा दो। समझा दोगे मुझे, वो समझ नहीं आया। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, कैट, पेट और डॉग। पेट का मतलब होता है पालतू। अगर मैं पालतू की बाउंड्री बना दूं तो कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। बिल्ली कुत्ता हो नहीं सकते, कुत्ता बिल्ली हो नहीं सकती। तो आंसर क्या बनेगा, इस तरीके का बनेगा। इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है भाई। डॉक्टर, पेशेंट और इंडियन सिटीजन, बताओ। डॉक्टर, पेशेंट, मरीज और इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक। बोलो भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि सर कुछ डॉक्टर पेशेंट हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकते हैं, हो नहीं सकते। कुछ पेशेंट इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और कुछ इंडियन सिटीजन डॉक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। श्रेयांशु, सूरज, चंदन, प्रिंस, चयन, श्रीकांत, कुमकुम, रिक, अनूप और अश्मिता का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से, क्या आएगा। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। बोलिए भाई। डॉक्टर, पेशेंट और इंडियन सिटीजन। डॉक्टर, पेशेंट, सॉरी, एथलीट, बॉयज और स्टूडेंट। आप कहोगे सर कुछ एथलीट क्या हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं। कुछ बॉयज क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशीष, देवाशीष, श्रेयांश, श्रीकांत, जशनदीप, राजेश, निहाल, प्रथम, देवांश और अनूप का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। बोला गया है कि हैंड, फिट और चिन, हाथ, पैर और ठुड्डी। हाथ क्या पैर हो सकता है, नहीं। पैर क्या ठुड्डी हो सकती है, नहीं। ठुड्डी क्या हाथ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें पोल ने नाम ही नहीं लिया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर दे दिया था क्या मैंने। ठीक है भाई। चलो, तो इस प्रकार के सवाल सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत जीके जीएस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर है तो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है जिसको हम बोलते हैं फैक्चुअल वेन डायग्राम। फैक्चुअल वेन डायग्राम में ध्यान रखिएगा मित्रों,
कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस सवाल का उत्तर इसी फिगर में होता है। आपको इसी फिगर से क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। इसी फिगर से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। इसी फिगर से क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे बोला गया, नीचे दिए गए आरेख पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से वह चुने जो खिलाड़ियों और नर्तकियों की कुल लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर प्लेयर एंड डांसर। देखो ये गर्ल की बाउंड्री कौन सी है, ये गर्ल की बाउंड्री कौन सी है आपके सामने, ये वाली। बोला गया कि ऐसी लड़कियां आपको चाहिए, ऐसी लड़कियां आपको चाहिए इस फिगर के आधार पे जो डांसर भी हैं और क्या है, प्लेयर भी हैं, जो डांसर भी हैं और प्लेयर भी हैं, और लड़की ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे लिखा गया है कुल लड़कियों की संख्या, मतलब लड़की आपको चाहिए जो क्या हो, डांसर भी हो और जो क्या हो, प्लेयर हो। अब बताओ लड़की की बाउंड्री, डांसर की बाउंड्री और प्लेयर की बाउंड्री में क्या कॉमन आ रहा है, बताओ। लड़की की बाउंड्री, डांसर की बाउंड्री और प्लेयर की बाउंड्री में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये 6 कॉमन आ रहा है। ये 6 है ना, ये लड़कियां भी हैं, ये प्लेयर भी हैं और ये डांसर भी हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मनीषा, वर्षा, अमृत, कनिष्क, प्रियतोष, सूरज, रिक, अनामिका, बीके और हटवाल जी का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है मित्रों, फटाफट बताओ क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलिए भाई क्लियर है या नहीं है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाफट ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो ये बहुत ही आसान सा पार्ट होता है, ये इतना आसान पार्ट होता है कि जो आपसे पूछा जाएगा सवाल, उस सवाल का उत्तर उसी फिगर में छिपा हुआ होता है, क्वेश्चन का आंसर उसी फिगर में छिपा हुआ होता है। बोलिए भाई, बोला गया है जो वेन आरेख है इसमें हेक्सागन दिखाता है कैप्टन को, हेक्सागन किसको दिखाता है, कैप्टन को दिखाता है। जिसकी 6 भुजाएं वो किसको दिखाता है, कैप्टन। ट्रायंगल दिखाता है किसको, गर्ल्स को। ट्रायंगल किसको डिनोट करता है, गर्ल को। रेक्टेंगल डिनोट करता है टॉपर को, रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है मित्रों, टॉपर को। और सर्किल रिप्रेजेंट करता है सोशल एक्टिविस्ट को, सामाजिक कार्यकर्ता को, सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है भाई, सामाजिक कार्यकर्ता। और ये सारा 4 ही पॉइंट था। बोला गया है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो टॉपर भी हैं और कैप्टन भी हैं, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो टॉपर भी हैं, कैप्टन भी हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट के लिए मना नहीं किया, इसका मतलब सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो क्या है, टॉपर भी हो मतलब रेक्टेंगल में भी आए, कैप्टन भी हो मतलब हेक्सागन में भी आए, और सोशल एक्टिविस्ट नहीं बोला गया है तो सोशल एक्टिविस्ट में भी आ सकती हैं, ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर ये जो 8 है ना, 8 ये लड़कियां हैं, ये टॉपर भी हैं, ये कैप्टन भी हैं, और ये क्या है, सोशल एक्टिविस्ट। मतलब सोशल एक्टिविस्ट ना भी ले तो आंसर क्या आएगा, 8। 8 ये हुआ। उसके बाद से जरा देखो और क्या निकाल सकते हैं कि लड़कियां जो टॉपर भी हैं और क्या है, कैप्टन है। तो ऐसी लड़कियां जो टॉपर और कैप्टन है वो 5 ये भी है। 8 और 5 कितना हुआ, 13 हुआ। तो राइट आंसर क्या आएगा, 13। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिस्टर परफेक्ट, मोनी, चंदन, वेद प्रकाश, चशनदीप, दिनेश, अंकित, सूरज और अंशुल और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। 15 कहां से आ रहा है भाई, 15 कहां से ले लिया आपने, ये नीचे वाला तो ले ही नहीं सकते 7 और 10, क्यों, क्योंकि वो टॉपर नहीं है। मुझे क्या चाहिए, तीनों की बाउंड्री में, गर्ल, टॉपर और कैप्टन की बाउंड्री में 5 आ रहा है, गर्ल, टॉपर, कैप्टन और सोशल एक्टिविस्ट की बाउंड्री में 8 आ रहा है। सर इस 8 को भी कंसिडर इसलिए करेंगे क्योंकि सवाल में हमें सोशल एक्टिविस्ट के लिए मना नहीं किया है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोला गया कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है फादर को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है फादर को, सर्किल रिप्रेजेंट करता है किसको, इंजीनियर को, हेक्सागन रिप्रेजेंट करता है टैक्स पेयर को, करदाता टैक्स पेयर्स को, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है ब्लड डोनर को।
रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है किसको? ब्लड डोनर को। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि बताइए ऐसे कितने टैक्स पेयर हैं जो ब्लड डोनर है, ऐसे कितने टैक्स पेयर हैं जो ब्लड डोनर है। अब आपने देखा कि सर टैक्स पेयर और ब्लड डोनर की बाउंड्री में आना चाहिए, तो टैक्स पेयर और ब्लड डोनर की बाउंड्री में 27 भी है, 36 भी है। बोलो हाँ या ना? 27 भी है और कौन है? 36 है। उसके अलावा कोई टैक्स पेयर और डोनर की बाउंड्री, ब्लड डोनर की बाउंड्री में नहीं आ रहा। तो 30, 20, 50, 7, 57 और 6 कितना हुआ? 63। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, बी कैसे आ रहा है? 38 कहां दिख गया आपको? ये 38 तो नीचे है, और ये 38 क्या है? नीचे है, तो ये क्या होगा? सिर्फ फादर होगा। कैसे कैसे आंसर देते हो? मतलब देख भी नहीं पा रहे हो क्या आप? देख भी नहीं पा रहे हो क्या? इस तरीके का आंसर दोगे, देख भी नहीं पा रहे है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट बताइए भाई, बोलिए। बोला गया कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर को, सर्किल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है आर्किटेक्ट को। किसको? आर्किटेक्ट को। अब आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं। केवल डॉक्टर का मतलब हुआ कि अब वो डॉक्टर ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। ये डॉक्टर ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने चाहिए। ये डॉक्टर ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। तो आप कहोगे सर आर्किटेक्ट नहीं होने चाहिए, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं? तो इन दोनों की कॉमन बाउंड्री में क्या आ रहा है सर? 1 आ रहा है। इन दोनों की कॉमन, इंजीनियर और डॉक्टर की कॉमन बाउंड्री में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आरिफा, चंदन, ब्रह्मदेव, कुमकुम, एकता, अमृत, कार्तिक, नेहा, वेद प्रकाश और अंकित का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आपके सामने वेन डायग्राम का पूरा टॉपिक था, जो बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, लेकिन कब? जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तब। तो ये वेन डायग्राम टॉपिक जो है ये हमने फिनिश किया है। 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम, फैक्चुअल वेन डायग्राम। फैक्चुअल में तो आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सवाल का उत्तर सवाल में ही लिखा होता है, क्वेश्चन का उत्तर फिगर में ही होता है। लेकिन आप लॉजिकल वेन डायग्राम को बड़े आराम से बना सकते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लॉजिकल वेन डायग्राम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? जीके जीएस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।